नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक सर्कुलर इशू किया गया है। जो सर्कुलर नंबर है 230/2024 जो कि 10 सितंबर 2024 को इशू किया गया है। आप चाहें तो इस सर्कुलर को रीड कर सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को अगर आप फुल वॉच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस सर्कुलर में क्या है, किसके लिए सर्कुलर है। ये सर्कुलर है सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट की सप्लाई की जाती है उसके लिए जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसका डिटर्मिनेशन से रिलेटेड काफ़ी इशू चल रहे थे। तो इन सप्लाई पे जो एक्सपोर्ट की बेनिफिट्स हैं वो सप्लायर को नहीं मिल रहे थे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट सप्लाई जो है वो किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है, किस सप्लाई को एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई कहा जाता है। आईजीएसटी का एक्ट है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में जब आप रीड करेंगे तो वहाँ पे 5 पॉइंट्स जो है वो मेंशन किए गए हैं। अगर ये 5 पॉइंट जो है वो फुलफिल होते हैं तो आपकी जो सप्लाई है वो एक्सपोर्ट मानी जाएगी और एक्सपोर्ट से जो भी रिलेटेड बेनिफिट है वो आपकी सप्लाई को मिलेंगे। सबसे पहले जो है सप्लायर इंडिया का होना चाहिए और जो रिसिपिएंट है वो आउटसाइड इंडिया का होना चाहिए, यानी कि आउट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। और जो आप सप्लाई करते हैं वो रिसिपिएंट जो है वो आउट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। और जो आप पेमेंट रिसीव्ड करते हैं, पेमेंट रिसीव्ड आपका फॉरेन एक्सचेंज में होना चाहिए। इंडियन रुपीज़ में भी हो सकता है, बट जहाँ पे आरबीआई ने परमिट दिया हुआ है वहाँ का ही माना जाएगा। तो ये सारे पॉइंट जो है अगर फुलफिलमेंट आपकी सप्लाई करती है तो उसको एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब ये जो सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 230/2024, इसमें क्या क्लैरिफिकेशन दिया गया है आप देखेंगे तो सब्जेक्ट में मेंशन है क्लैरिफिकेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइडिंग टू द फॉरेन क्लाइंट। तो जो फॉरेन क्लाइंट को आप एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंडिया से, तो यहाँ पे इन सप्लाई के ऊपर जो एक्सपोर्ट के बेनिफिट थे वो पहले नहीं मिल रहे थे, इशू चल रहा था, कन्फ्यूज़न चल रही थी। तो इस सर्कुलर के थ्रू गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि इन टाइप की जो सर्विसेज हैं उसको अब सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट माना जाएगा और उसके बेनिफिट मिलेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आप एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज, मान लीजिए आप इंडिया से सप्लाई करते हैं, आप इंडिया में हैं और आपके जो क्लाइंट हैं वो फॉरेन कंट्री में हैं और आपको उनको एडवर्टीजमेंट का जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करना है। अब जो एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज है उसमें मान लीजिए कि आपको किसी भी प्रोडक्ट का या फिर किसी भी चीज़ का ऐड करना है तो उसके फ़ोटो क्लिक करने के लिए उससे रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं, जैसे कि शूट कराना हो गया, जो भी हो गया, अगर आप ऐसी कंपनी हैं जो इन सारे वर्क को करने के लिए अदर कंपनी का हेल्प लेते हैं तो इस प्लेस ऑफ सप्लाई में काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रहा था, इसलिए एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई का जो बेनिफिट है इन कंपनीज़ को नहीं मिल रहा था। बट अब क्लियर हो गया है कि आप जो एडवर्टीजमेंट का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉरेन क्लाइंट को, तो यहाँ पे इस सप्लाई को अब एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई माना जाएगा और उसके जो एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट हैं इन सप्लाईज को मिलेगा। अगर आप चाहें तो इस सर्कुलर को रीड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे दोनों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जो ये मेरा हिंदी चैनल है सुमन एजुकेशन हब, और एक और चैनल है इंग्लिश लैंग्वेज में सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। दोनों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।